कुछ नहीं जानता प्यार है ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई मेरी दुल्हन है, मैं तो देखूंगा। क्यों कर मन मानिया दिल भर जानिया बेईमानिया यूं ना सता। सुकी, सुकी, अपनी जान ले सकता हूँ और आज यही करूंगा, तब जाके सबको सुकून मिलेगा। वो वलीद, वो सुसाइड करने जा रहे हैं। अल्लाह! भाई कोई बताओ हुआ क्या है? यही तो पता नहीं है कि क्या हुआ है, वहाँ से एकदम ही भागे। काशान, तुम जी। फॉलो तो करो ना सही तरह, तेज चलाओ लेकिन ध्यान से। वाओ, कहीं निकल ना जाए। या अल्लाह खैर। अल्लाह भी बहुत परेशानी हो रही है मुझे तो। कोई बताएगा हुआ क्या है? तुम तो बस जल्दी से गाड़ी उड़ाओ। सॉरी, वो वाला ऑप्शन तो नहीं है इसमें दादी। मेरा मतलब है गाड़ी तेज चलाओ। दादी प्लीज आप परेशान मत हो। शॉन कैसे रहूं? जवान बच्चा उल्टा सीधा कर लिया तो क्या होगा? उसका दिमाग ही उल्टा है सीधा, वो कुछ खाक करेगा क्या? शर्म करो, सगा भाई है तुम्हारा। यार ऐसी हरकतें करता है, मुझे शर्म आती है। कहीं से लगता है कि मेडिकल का लास्ट ईयर है उसका। भाई लेकिन हुआ क्या है? कोई तो कुछ तो बताए। नशी बस करो। रूमी तुम उसे कॉल करो, देखो अगर ठीक है तुम जाके फोटोशूट करवाएं यार। अरे मैंने कॉल की थी, उसका नंबर बंद जा रहा है। हाय अल्लाह, अपनी जुबान में रखना मेरे बच्चे को। दादी आप प्लीज परेशान मत हो। ओ भाई लेकिन हुआ क्या है? अरे कोई से बता दे हुआ क्या है। वो अपने आप को मारने जा रहे हैं। क्या? जी नहीं एक सेकंड, क्या मतलब? रुक रहा है वो? या अल्लाह खैर। खुदकुशी करने जा रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं करेगा, मुझे पता है ना, बहुत बुज़दिल है वो। हुआ क्या? हुआ क्या है? फजूल बातें मत करो तुम जल्दी गाड़ी चलाओ वरना बारात लेके मत आना, समझे तुम? चलो। सुरेश, पता नहीं चला हुआ क्या है। पापा इनका कोई आपस में छोटा मोटा मसला होगा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो खाना खुलने का इंतजार कर लेते, पहले ही निकल गए हैं। तौबा है भाई, आपको तो खाने की पड़ी रहती है, बना हुआ है खाना घर पे। वो है, वो पेचकस प्लास कुछ है क्या आप लोगों के पास? तुमने अपनी दादी की जबान कसनी? अंकल एडी, मजाक कर रहा हो? वलीद के रूम का लॉक खोलना है। हाँ हाँ आओ देखने चले। ये तुम दोनों आंखों की गुस्ताखियां कहीं और जाके करो। नहीं वलीद खोलो बेटा, वलीद तुम्हें दादी की जान की कसम, खुदा के वास्ते खोलो। दादी मुझे तो लगता है ऐसे कुछ कर लिया है। नहीं अल्लाह ना करे। आगे तो आ जाओ। मुझे सुनने दो। भाई हम भी यहीं पे खड़े हैं, हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं लेकिन शायद इन्हें अच्छी आवाज आती है। इसको सब सुनाई देता है जुरेश, लेकिन तुम ये छोड़ो, तुम कुछ लॉक तोड़ो। हाँ, खोलो, कुछ आ जाओ बेटा, आगे आओ। मैं आगे बढ़ो। आपको कुछ चाहिए? ये दे दीजिए। हाँ हाँ ये खोलेगा, कारीगर है, खोलेगा। खोलो खोलो। वलीद दरवाजा खोलो भाई। देखो जरा, हम जुरेश जरा अच्छी तरह बेटे। ये नहीं खुल रहा भाई। मेरा ख्याल है वो यहाँ पे नहीं, हम सब चलते हैं वापस। एक मिनट, ये सुनो, इस स्टोरी पे क्या गाना लगाया गया? बहुत दुखी गाना है। नहीं नहीं आप लोग टेंशन ना लें, हम दरवाजा खोल देंगे ना सुरेश। हाँ हाँ चलो। बस अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें क्यों बंद कर लिया हम? कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, ऐसे तो मत कहो। चल तू आ दरवाजा खोल। चलो चलो दरवाजा। दरवाजा खोलूं, तू खोलेगा ना, वहाँ से भाग कर आ और दरवाजा तोड़। हाँ जुरेश, हाँ हाँ जुरेश चलो। हाँ Let's do it. चल, चल, जगह बना दी, चल, जगह बना। चलो शाबाश। Very good, very good. जगह बनाए अब इसलिए। बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के। चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह कर। चलो बिस्मिल्लाह करके जल्दी करो बेटा। यहाँ कोई नेटफ्लिक्स का क्राइम थ्रिलर चल रहा है क्या? तुम जिंदा हो?
एक बार मरा था किसी पे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। अरे दादू, आप ये बर्गर खाएं, आपकी थोड़ी दिमाग की लाइटें तो चले। जाहिल कहीं का, ये कच्चा तुम ही खाओ। दिल दहला के रख दिया मेरा। खा ले बर्गर, देखो जरा इसको। ओए भाई, ये कोई करने वाली हरकत है? क्या मरने मारने की धमकियां दे रहे हो घर वालों को? सारा मेरा मेहंदी का फंक्शन खराब कर दिया यार इसने। बेहतर है तुम मेरे मुंह ना लगो और मेरे कमरे से निकलो। हाँ, नहीं लग रहा। कुछ लगा हुआ है, जाके मुंह धो। इसकी हरकतें आज सुबह से ऐसी थी, मेरे हाथों मरना था इसने। पागल वलीद। पागल ही है वो, तुम्हें पता तो है, इग्नोर ही करो तुम उसको। शर्म करो, भाई है तुम्हारा। पता है भाई है यार, लेकिन हरकतें देखो तुम उसकी। लगता है कहीं से मेरा भाई है। सॉरी, तुम्हारा फोन गिर गया। सॉरी। फोन का गिरना नजरों से गिरने से बेहतर है। क्या मतलब तुम्हारा इस बात? मतलब छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम तो खुदकुशी करने जा रहे थे, उसका क्या बना? कहा तो इसी इरादे से था, लेकिन रास्ते में भूख लग गई। और जैसे ही पेट भरा, जज्बातियात हवा बन के उड़ गई, है ना? उड़ा लो मजाक मेरी मोहब्बत का। किसी दिन तुम्हें किसी से होगी तो तब पूछूंगा। मुझे मोहब्बत हो चुकी है, तभी शादी हो रही है मेरी। लव मैरिज। सरप्राइज। सर तुमने किया है? हाँ, और तुम्हारे लिए किया। मैं चाहता हूं कि जो भी लम्हा तुम्हारे सामने रखूं वो तुम्हारी सांसों में बस जाए। हमारे वेडिंग प्लानर के साथ कंपटीशन चल रहा है क्या? नहीं, अपने दिल के साथ चल रहा है। दिल कहता है कि हर बार तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं, ताकि तुम सारी जिंदगी इन मोहब्बत भरे लम्हात के हसार में रहो। भी जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो जाए तो तुम ये याद रख सको कि कुछ अच्छा भी किया था। तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अब तो इस बात का यकीन है मुझे। पता नहीं लूमी, इंसान से गलती हो जाती है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जब मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाए तो डर लगता है कि कहीं आसानी से छिन ना जाए। इतनी आसानी से कहाँ मिल रही हूँ मैं? ये तो है। आज सर्दी ज्यादा है, क्विकली शॉल लेकर आती हूँ मैं। अरे, इसका भी बंदोबस्त है। शुरू करें? थैंक यू। तुम्हारा रूमी के फादर से कोई लेना देना है नहीं, बाय द वे। तुमसे तो लेना देना है ना।
मोहब्बत का मतलब नहीं पूछा जाता वनीशा, उसे सिर्फ समझा जाता है। क्या हुआ? क्या कह रहा था तुम्हारा रोमियो? कुछ नहीं, बस मोहब्बत का इजहार कर रहा था। तो उसकी मोहब्बत तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रही है? नहीं तो रूमी, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। शायद आई मीन उदास हूँ शायद। नाना याद आ रहे हैं। यही सोच रही थी कि नाना होते तो कितना अच्छा होता। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी होती, सब होते, वो होते। हाँ, वो आज होते तो बहुत खुश होते। मामा की कॉल आई? खफा है। और शीबा खाला? बताया तो था वशी, इस शादी से सब लोग ही खफा है मुझसे। सब सेट हो जाएगा, तुम बस सो जाओ, वरना कल दुल्हन वाला रूप नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर। हाँ शायद। रोमी, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां देगा। सुरेश भाई बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छा है। अरे भाई क्या मुसीबत है, ये क्या शोर मचा रखा है? ये बड़े मियां तुम्हारा दिमाग सही है? लाउड स्पीकर लेके खड़े हो गए सवेरे सवेरे हमारे सर पे। मेरे ख्याल में एसएम जंजुआ, जॉब से रिटायरमेंट के साथ तुम्हारा दिमाग भी रिटायर हो चुका है। अरे शाम को बारात आएगी, कुछ तो लगे कि शादी वाला घर है। तो गली में खड़े हो जाओ ना ये लाउड स्पीकर लेके, हमारे दिमाग का दही क्यों कर रहे हो? दही तो उस वक्त बनेगा ना जब दिमाग नामी चीज कोई होगी तुम्हारे पास। एडी साहब क्या हो रहा है? दूल्हा आ गया। अब मैं बोलूंगा तो वीर मेरा घोड़ी चढ़े। आराम से बैठो, वरना इस घोड़ी को कभी भी लंगड़ा कर सकती हूँ मैं। बस कर दो। ये क्या सुबह सुबह शोर हो रहा है? ये तुम्हारे ससुराल वाले इतने इलमैनेड है, तुम्हें नजर क्या है इन लोगों में? ये इलमैनेड किसको कहा है? दादू आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा। मेरी बात सुनो रूमी, इस बेनत्थे बैल को ले जाके ऊपर के पोर्शन में बंद कर दो, वरना मेरा पता नहीं मैं शाम को खड़े खड़े ये फंक्शन कैंसिल भी कर सकती हूँ। चले। वैसे इस औरत को तो दूसरों की खुशियों से ही चिढ़ है। मुझे तुमसे चिढ़ है, तुम्हारी उन छिछोरी बातों से चिढ़ है जो यूनिवर्सिटी के जमाने से तुम करते आए और अब तक कर रहे हो। बाबा जान वैसे बहुत अनएथिकल है। मतलब सुबह सवेरे इतना लाउड म्यूजिक लगाकर आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई शादी का घर है, कुछ शोर मचे, कुछ रौनक लगे। ये बात बिल्कुल सही की है दादू आपने। तू क्यों भैंस के आगे बीन बजा रहे? भैंस किसको कहा है? बाबा मुहावरतन बोल रहा है वो। भाई शादी है तुम्हारी, उठो तैयार हो, कैसे बैठे हुए हो तुम? आप प्लीज मेरी शादी हो लेने थे। आपने निकाह तक मैडम शफकत के साथ सींग नहीं फंसाने। तो ठीक है, मैं बारात के साथ नहीं जाता। फॉर गॉड सेक दादू, शादी के मौके पे आप क्यों नाराज फूफी का रोल प्ले करने लग गए? अच्छा थोड़ी लगता है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक्स मार रहे हैं एक दूसरे को। अरे भाई झगड़े का आगाज हमेशा इसकी होने वाली दादी सास करती है। अच्छा जो भी करता है आप उठें, आप जाके तैयार हो, वक्त गुजरता जा रहा है। आप मतलब कुछ चलो भाई तुम लोग भी उठो तैयार हो। दुल्हे मियाँ आप भी अपना मुंह लटका लें, तो
एडी साहब को कंट्रोल करना है। ये जिम्मेदारी तुम बाबा को ही दो। मेरा दिल आजकल खुद थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। अरे भाई क्या हो रहा है, कहाँ है सब लोग गायब? सुशीला जाके रूमी के कपड़े रखो उसकी गाड़ी में, पता नहीं क्या मुसीबत है, जब याद न दिलाओ तो कोई काम ही नहीं होता। दादी दादी सुने, वो यार जूता नहीं मिल रहा रूमी का ब्राइडल ड्रेस के साथ वाला। अरे सोफे के नीचे देखो, वहाँ पे भी कुछ सामान रखा हुआ है। लेके आती हूँ दादो, ये यार। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है यार, ये जूता भी एक साइज छोटा आ गया है। एक साइज बड़े नंबर का चपेट लगाओ तुम्हें। कोई एक जूता नहीं, तुम्हारे पास 10 जूते, कोई और पहन लो, ये आखिरी जूता नहीं दुनिया का। दादी मेरा किधर है? कौन लेके जाएगा मुझे? एक ही मुलाजिम है, जाओ गाड़ी में बैठो, आ रहा हूँ। जल्दी करो, लेट हाँ। हो रही हूँ मैं। अरे हाय, मेरी भी तो ज्वेलरी रह गई सुनार के पास। सुनो, वापसी मिल लेते आना, याद से मैं कपड़े बदल रही हूँ, मेरी ज्वेलरी फौरन आ जाए। बस बस आप ये ड्रेस पहने, आप रेडी हो? तुम क्या अच्छा। बैठे हो, खड़े हो ना? अरे भाई तैयार नहीं सुशीला, होती तुम मैं। खबर लो, इतनी देर से कोई आवाज ही नहीं आ रही, कोई करंट से मर तो नहीं गई कहीं? खुदा ना दादो, खास्ता। मेरी तनख्वाह मान दे आप। चलो रूमी, देर हो गया। तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हो गया? जाऊंगा रूमी। कैसी लग रही हूँ? फिलहाल तो दिल में उतर रही हो। अब बस गाड़ी में से भी तुम ही उतारने के लिए आओगे मुझे। जल्दी से आ जाओ। तुम आ गई हो क्या? हाँ हाँ, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। हाँ जी हेलो, किधर 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 क्या हो गया? किधर जा रहे हैं? पसंद की शादी की है यार। अब तो यही कहेगा। इसको क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं तो ओ यार, नजर रखो इसके ऊपर तुम। जी जी, मैं चलिए बता रहा। बाजी बाजी दुल्हन आ गई है। ओह अच्छा अच्छा, आप बैठे ना, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? ओके। आउच। सॉरी सॉरी। आप बहुत ज्यादा टकराने नहीं लग गए हैं आजकल मुझसे? मैं नहीं, शायद किस्मत टकरा रही हमारी। अच्छा हटे, मैं दुल्हन को बाहर लेने जा रही हूँ। हमारा दूल्हा भी तो गया बाहर। नहीं 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 नहीं, दूल्हे को आप लोग लेकर आएंगे और दुल्हन को हम लेकर आएंगे। दूल्हा आज किसी की नहीं सुनेगा। हमारी दुल्हन को वैसे भी निकाह की बात तो आप लोगों ने देख ही लेना है ना? ये बात तो पक्की है। तो बुलाएं अपने दूल्हा को। चलो फिर साथ ही चलते हैं। चलो।
एक सेकेंड, हमने लेके जाना है आप लोगों को। आ जाओ। ऐसी ही होती है हमारी यहाँ एंट्री, ठीक है ना? ओके, आराम से। दिल दे में बूए खोले नैना दियां बारियां, आजा हुण कोल मेरे सजना में हारियां, रामा तेरी तक तक उमरां गुजारियां, दूर रह के तेरे भी मैं नजरां उतारियां, तेरे आने से जिंदगी बहार है, तेरे जाने से खुशियां खिज़ां हैं, बेहाल है हाँ बेजान है, ना होने से तेरे परेशान है, मेरा सब कुछ तुझ पे फिदा है, क्या है जो तुझसे छुपा है, ना खफा है ना जुदा है, अब आजा के जिंदगी जमा है, तू कुछ नहीं जानता, प्यार है मांगता कुर्बानियां मेरे जानिया, क्यों करे मन मानिया, दिल भर जानिया बेईमानियां यूं ना सता तू। जंजुआ, ये आंसू पोंछ लो। अच्छा वहाँ जाके देखो उधर खाने का इंतजाम कैसा है, जरा देखो मेहमानों को, और उनको भी बिठा लेना सही से है। अरे एसएम जंजुआ, इंतजाम तो तुमने बहुत अच्छा किया। अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा हो गया। तुम बताओ निकाह खां कहाँ है? क्या मतलब, वो हमें लाना था? अल्लाह, इतनी उम्र होगी तुम्हें ये पता नहीं कि निकाह खां कौन लेकर आता है? अरे जहन में नहीं रहा, क्या फांसी पे लटकाओ? नहीं, आप परेशान ना हो, मैं कोई इंतजाम करता हूँ, एक मिनट। मुंह उठाकर आ गए बगैर निकाह खां के, अजीब लोग हैं भाई, कोई तरीका ही नहीं इनका, जिम्मेदारी नहीं, कोई हद हो गई। यार कोई भी मौलवी ले आना था, किसी का भी ले आना था। वो ऐसे सड़क पर थोड़ी मौलवी फिर रहे होते हैं, मतलब हद है यार, मतलब मैं दुल्हा हूँ, ये आप लोगों ने देखना था ना, एडी साहब आप देखते। मेरी अभी यहाँ अपने एक फ्रेंड से बात हुई है, वो कह रहा है कि हमें निकाह खां को खुद ही लेकर आना पड़ेगा। जी बाबा, मैं चाबी दे, मैं अभी ले आता हूँ। मैं चलता हूँ साथ में, साथ चलता हूँ। अरे तुम क्यों जा रहे हो? नहीं, तुम बैठो। अरे नहीं, मैं यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता भाई। दुल्हा चला गया भाई, की अजीब बात है, कुछ सेंस नहीं किसी चीज की, हद हो गई। और दुखी तो चला जा रहा है वो। ये अच्छा काम किया अब्बा जी ने। मेरे भी जहन में नहीं रहा, मुझे देखना चाहिए था। ये अल्लाह अल्लाह करके अलिया मान ही गया है, लेकिन आप लोगों की वजह से ना कोई मसला जरूर होना। परेशान हो गई है, तो शुरू से जिम्मेदार नहीं है लोग, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है कोई। मैं आती हूँ अभी 1 मिनट। मैं शुरू से खिलाफ था, पसंद की शादी। बार भंगड़ा तो यूं डाल रहे थे जैसे बड़ा इलेक्शन जीत गए फिर से। चलो इस बार मैंने हार मान ली। थोड़ी सी टेंशन हो रही है मुझे, सब चीजें अंडर कंट्रोल है ना? हाँ, मैंने कहा शान को भेजा, वो आता ही होगा। फिक्र मत करिए, मौलवी साहब आ गए हैं, वेरी गुड। अरे वाह, ये तो आ गया। वाह क्या बात है भाई, हैरान कर दिया तुमने, उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे ये है। हो जाएगा निकाह, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अरे
वाह भाई वाह, ये तो क्या बात है भाई। ये तो लड़का बड़ा अच्छा निकला भाई, ये तो है। उम्मीद नहीं थी मुझे इससे बिल्कुल। चलो बिस्मिल्लाह, खैर से लड़का ले ही आया मौलवी साहब को, हैं? चलिए मौलवी साहब, अब बिस्मिल्लाह कर लें। रुमैला बिनते कैसर अली, आपका निकाह अली फैज़ान वल फैज़ान खान के साथ बाएवज़ हक मेहर 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त गैर मुअज्जल, क्या आपको कबूल है? एक मिनट, ये अली बिन फैजान कौन है? अली बिन फैजान खान। ये तो जुरेज है ना? जुरेज भी यही है मैम, जुरेज इसका मीडिया नेम है और अली इसका ओरिजिनल नेम। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाएं। पहले आप लोग नाम तो तय कर लें। अरे यही नाम है, मतलब आप पढ़ाए ना। रुमैला बिनते कैसर अली, आपका निकाह अली बिन फैजान के साथ बाएवज़ हक मेहर 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त गैर मुअज्जल, क्या आपको कबूल है? अकमल दाऊद का ग्रैंडसन अली वो रूमी का पार्सल देने आया था। क्या वो आया था? जिंदगी में कभी आपने कुछ ऐसा किया है जिस पर आपको गिल्ट हो? मेरा कोई फिल्टर नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखता हूँ। तो वक्त ही बताएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छुपा रहे हो, कोई बात है। क्या छुपाऊंगा मैं? सबका पास्ट होता है, शेयर कर लेना चाहिए। मेरा पास्ट बेदाग है। इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ तुम्हारी फैमिली में? नहीं, दादू कनाडा में है रूमी, थोड़ा टाइम दो ना उन्हें मनाने के लिए। सुरेश, ऐसी क्या बात है जो तुमसे इतना खफा है? हाँ, रूमी, क्या आपको कबूल है? उम्मी? नहीं। रूमी? रूमी, रूमी? क्या? अरे मुझे निकाह कबूल नहीं है। रूमी, तुम होश में हो? ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आप सब लोगों ने सुना है। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। रूमी? जुरेस, मैं वो हूँ जिसे तुमने बगैर देखे, बगैर जाने रिजेक्ट किया था। और आज मैं तुम्हें अच्छी तरह जान पहचान कर बकायम होशो हवास में मुस्तरद करती हूँ। कैसा फील हो रहा है? तकलीफ हो रही है? दुख हो रहा है? ऐसा लग रहा है ना जैसे सारी दुनिया तुम पर हंस रही हो, तुम्हारे लिए हर जगह रिजेक्टेड लिखा हो। एग्जैक्टली ऐसा ही फील किया था मैंने। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये वो लड़का है? एक मिनट। रूमी, ये वही अली है ना? ये वही अली है जो बारात के दिन अपने दादा को सजा देने के लिए वहां से भाग गया था। सुरेश, तुमने ये नहीं सोचा कि लड़की का क्या कसूर है?
तुमने ये नहीं सोचा कि वो लड़की माशरे का कैसे सामना करेगी? जब लोग उससे पूछेंगे तुम्हारी बारात क्यों नहीं आई तो आगे से क्या जवाब देगी? तुमने ये नहीं सोचा? लेकिन माला तो... मैं माला हूँ जुरेज, मैं वो माला थी जिसे किस्मत ने तुम्हारे लिए चुना था और तुमने अपने हाथों से अपनी किस्मत को धुतकार दिया। तुम कितने सेल्फिश थे, तुम इनफैक्ट सेल्फिश हो। मैंने कितनी दफा कोशिश की कि मैं तुमसे पूछूं कि शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगता था कि बस तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम्हें क्या लगता था आसानी से भूल जाऊंगा मैं कि तुम किसी की बेटी का सारी दुनिया में तमाशा उड़ाओगे और फिर खुद अपनी मर्जी से उसे पसंद करोगे? बाबा जान को पता था, तुम्हें पता था काशा? पता होगा तुम्हें। और अब जब तुम्हें मोहब्बत हो गई है उसे, एडी तुम भी शामिल थे इस सारे ड्रामे में? ऑफ कोर्स यस, और क्यों ना होता। रुमाइला के साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसने मेरा मान तोड़ा है और रुमाइला हक पर है अगर वो इसके साथ वही सलूक करे जो इसने उसके साथ किया था।